नमस्कार दोस्तों। शिव भक्तों के लिए हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ धाम सर्वाधिक आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस कारण आते हैं कि गुफा में बर्फ से नैसर्गिक शिवलिंग का निर्माण होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हिम से बने शिवलिंग के दर्शन के अलावा एक और चीज़ है जो यात्रा में सर्वाधिक महत्व रखती है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण इस शिवलिंग को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग और बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं उनको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो हुई अमरनाथ यात्रा में पवित्र हिमलिंग के दर्शन की बात। लेकिन पूरी अमरनाथ की यात्रा में हिमलिंग के दर्शनों के अतिरिक्त कोई दूसरी महत्व की चीज़ है तो वो है छड़ी मुबारक। सरकारी तौर पर भले ही यात्रा की तिथियां कुछ भी हों, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यात्रा की अवधि छड़ी मुबारक से जुड़ी है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर क्या है ये छड़ी मुबारक। हम आज आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये छड़ी मुबारक, जिसके बिना ना तो अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हो सकती है और ना ही इसका समापन। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत सर्वप्रथम भृगु ऋषि ने की थी। अमरनाथ यात्रा की सदियों से परंपरा चली आ रही है। दर्शनार्थियों एवं साधु महात्माओं का एक विशाल समूह प्रतिवर्ष श्रीनगर से रवाना होता है। समूह के साथ शैव निर्मित दंड भगवान शिव के झंडे के साथ आगे चलता है, जिसे कहते हैं छड़ी मुबारक। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन, जो सामान्यतः अगस्त के महीने में पड़ती है, भगवान भोलेनाथ भंडारी स्वयं श्री पावन अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही पवित्र छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। परंपरा के अनुसार श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पहले भूमि पूजन, फिर ध्वजा पूजन करके छड़ी मुबारक को श्री शंकराचार्य मंदिर और हरि पर्वत पर स्थित शारिका भवानी मंदिर ले जाया जाता है और इसके बाद एक बड़े जत्थे के साथ छड़ी मुबारक रवाना होती है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने से पहले छड़ी मुबारक की पूजा शुरू हो जाती है और ये न्यूज़ में भी टेलीकास्ट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को छड़ी मुबारक के बारे में पता नहीं है। कल्याण रचित ग्रंथ राजतरंगिणी के अनुसार श्री अमरनाथ यात्रा का प्रचलन ईस्वी से भी 1000 वर्ष पूर्व का है। एक किंवदंती यह भी कहती है कि कश्मीर घाटी पहले एक बहुत बड़ी झील थी, जहां सर्पराज नागराज दर्शन दिया करते थे। अपने संरक्षक मुनि कश्यप के आदेश पर नागराज ने कुछ मनुष्यों को भी वहां रहने की अनुमति दे दी। मनुष्यों की देखा देखी वहां राक्षस भी आ गए, जो बाद में मनुष्य व नागराज दोनों के लिए सरदर्द बन गए। अंततः नागराज ने कश्यप ऋषि से इस संबंध में बातचीत की। कश्यप ऋषि ने अपने सन्यासियों को साथ लेकर भगवान भोले भंडारी से प्रार्थना की। तब शिव शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें एक चांदी की छड़ी प्रदान की। ये छड़ी अधिकार एवं सुरक्षा की प्रतीक थी। भोलेनाथ ने आदेश दिया कि इस छड़ी को उनके निवास स्थान अमरनाथ ले जाया जाए, जहां वह स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। संभवतः इसी कारण आज भी चांदी की छड़ी लेकर महंत यात्रा का नेतृत्व करते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन पवित्र श्री अमरनाथ गुफा पहुंचने पर पवित्र हिम शिवलिंग के पास महंत दीपेंद्र गिरी पारंपरिक विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ छड़ी मुबारक का पूजन करते हैं। इस विशाल पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाता है। पवित्र एवं पावन गुफा में पूजन के उपरांत 2 दिन बाद लिन्नर नदी के किनारे पहलगांव में पूजन एवं विसर्जन की रस्म अदा की जाती है और शिव भक्त फिर से अगले वर्ष की अमरनाथ यात्रा का इंतजार करने लगते हैं। तो दोस्तों, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये छड़ी मुबारक। इसके बिना ना तो यात्रा की शुरुआत हो सकती है और ना ही इसका विधि पूर्वक समापन हो सकता है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं होती है। सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अमरनाथ गुफा, जो हिमालय पर्वत श्रेणियों में है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा
160 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी और काफी ऊंची है। अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात श्री अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में सबसे पहले पहलगांव में अपने नंदी बैल का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों का भी परित्याग किया। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शूक और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। ये शूक बाद में शूकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाला बाबा श्री अमरनाथ का दर्शन है। अमरनाथ गुफा के अंदर बनने वाला हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। मान्यता तो ये भी है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। एक किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वो भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसा क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है? अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं? अमरनाथ गुफा की तरह कई गुफाएं हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वो सभी बर्फ से ढकी हैं और वहां पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता है। तो दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग केवल अमरनाथ गुफा में ही बन पाता है। ये अमरनाथ की गुफा है ही इतनी महान, तभी तो श्रद्धालु इस गुफा की तरफ पूरी आस्था के साथ खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।